नमस्कार, मैं महादेवम शंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। आज हम आपको बताएंगे कि लालू के आदेश पर कैसे उस वक्त रथ यात्रा निकालने के दौरान आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद देश में किस तरह से सियासी भूचाल मच गया था और कैसे उस वक्त तत्कालीन जो वीपी सिंह की सरकार है केंद्र में वो गिर गई थी और क्या कुछ रहा अयोध्या को लेकर। आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल बीजेपी की राजनीतिक सफलताओं का श्रेय कई बार अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाता है। उसमें भी उनकी रथ यात्रा को बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े फख्र से याद करते हैं, लेकिन उतना ही याद किए जाते हैं उन्हें गिरफ्तार करने वाले लालू प्रसाद यादव। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी ये चर्चा में रही। इसमें लालू यादव ने खुद कहा कि उन्होंने आडवाणी की गिरफ्तारी में बाधा डालने वाले को गोली मारने का आदेश दिया था। बिहार में आडवाणी को 23 अक्टूबर 1990 की सुबह ही गिरफ्तार किया गया था। लालू ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि आडवाणी जी ने कहा था, देखता हूँ कौन माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। लालू कहते हैं कि मैंने नहले पर दहला मारा, मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है। आइए बिहार में बताता हूँ। ऐसा बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाए रखने के लिए किया गया था। लालू लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि पिछली सरकारों की नाकामी से बिहार एक दंगाग्रस्त राज्य बन चुका था। आरएसएस बीजेपी के रामशिला पूजन के जुलूस की वजह से अक्टूबर 1989 में भागलपुर में हुए दंगे से करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि आडवाणी की अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए की जा रही इस रथ यात्रा के अलग अलग पहलुओं से रूबरू करा रहे हैं। दरअसल रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में जिस अफसर ने गिरफ्तार किया था वो कोई और नहीं आर.के. सिंह थे, जो बीजेपी के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। जिस आईएएस अफसर अफजल अमानुल्लाह ने आडवाणी को गिरफ्तार करने से इनकार किया था वह सैयद शहाबुद्दीन के दामाद हैं। शहाबुद्दीन उन दिनों बाबरी मस्जिद संयोजन समिति के संयोजक थे। अमानतुल्लाह उन दिनों धनबाद के डीसी थे। वहीं आडवाणी का रथ चालक यानी ड्राइवर एक मुस्लिम था। रथ यात्रा के लिए एक मिनी बस को रथ का रूप दिया गया था। आडवाणी की गिरफ्तारी के कारण ही तब बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। वीपी सिंह सरकार के मंडल अस्त्र के खिलाफ वह बीजेपी का बंदिर ब्रह्मास्त्र था। उस घटना ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। वीपी सरकार के पतन के बाद कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। बाद में आडवाणी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि मंडल आरक्षण नहीं लागू होता तो हमारा मंदिर आंदोलन भी नहीं होता। यदि उन्हें पता होता कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी जाएगी तो वे सन 1992 में ही अयोध्या जाते ही नहीं। अब दरअसल आपको बताते हैं कि 1990 में दरअसल हुआ क्या था। दरअसल ये किस्सा साल 1990 का है, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इस बीच लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। इस यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे दो वजह थी। एक तो नरेंद्र मोदी नेशनल मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत थे और दूसरा उनका प्रबंधन कौशल। यहाँ तक कि उन्होंने वीपी सिंह सरकार से लेकर यूपी सरकार तक को रथ यात्रा रोकने की चुनौती दे डाली थी। बहरहाल रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन असली ट्विस्ट बाकी था। इधर आडवाणी रथ पर सवार थे, उधर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने बिहार में लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की ठान ली थी और इसके लिए पूरा प्लान बना लिया था। आडवाणी की रथ यात्रा धनबाद से शुरू होने वाली थी। उन्हें सासाराम के नज़दीक गिरफ्तार करने की योजना थी। हालांकि ये योजना लीक हो गई। बाद में धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान बना, लेकिन अधिकारियों के बीच मतभेद के कारण वो योजना भी खटाई में पड़ गई। इस बीच आडवाणी की यात्रा का एक पड़ाव समस्तीपुर भी था। लालू यादव उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। लालकृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे और लालू यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें कहीं ना जाने दिया जाए। हालांकि उस शाम को आडवाणी के काफ़ी समर्थक भी थे। ऐसे में उस दौरान गिरफ्तारी के बाद बवाल होने की आशंका थी। ऐसे में लालू यादव ने इंतजार करना ठीक समझा।
इसके बाद देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने पत्रकार बनकर सर्किट हाउस में फ़ोन किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आडवाणी के साथ कौन कौन है। फ़ोन आडवाणी के एक सहयोगी ने उठाया और बताया कि वो सो रहे हैं और सारे समर्थक जा चुके हैं। आडवाणी को गिरफ्तार करने का ये सबसे मुफीद मौका था। लालू यादव ने इसमें कोई देरी नहीं की। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल मच गया। बीजेपी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसमें लालू यादव भी साझेदार थे और इस तरीके से ये सरकार गिर गई। लालू यादव ने खुद इस बारे में एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि मेरे लिए जब बाबरी मस्जिद गिरने की को लेकर के जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए 6 दिसंबर 1992 सबसे दुखद दिन था। उन्होंने कहा यदि सुप्रीम कोर्ट से वादा करना और फिर से उससे तोड़ देना बहादुरी है तो ये कतई नई परिभाषा नहीं है। लालू यादव ने कहा कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने अक्टूबर 1990 में समस्तीपुर में लालू कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार क्यों किया था। उन्होंने कहा कि बहुत सीधी सी बात है, देश को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए। लालू बताते हैं कि जब आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुंच गई, मेरे पास उनका सम्मान करने और आगे बढ़ जाने के लिए अपने राज्य से सुरक्षित रास्ता देने का विकल्प था। इससे सुनिश्चित हो जाता कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की केंद्र सरकार बची रहती, लेकिन मैंने वह कुर्बानी देने का फैसला किया, क्योंकि अगर कोई भी पलट कर देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि हमने अपनी ही सरकार का बलिदान देकर उस समय देश को बचा लिया था। लालू यादव कहते हैं कि कल्पना करिए यदि लालकृष्ण आडवाणी का रथ उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया होता तो क्या होता। इस यात्रा ने वैसे ही हर तरफ सांप्रदायिक हलचल मचा रखी थी। लालू यादव कहते हैं कि सोमनाथ से अयोध्या जाने के लिए शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की जिस रथ यात्रा को समस्तीपुर में रुकना पड़ा, वो केंद्र सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रतिक्रिया के स्वरूप निकाली गई थी। वो मंडल बनाम कमंडल था और हम इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि कमंडल को कभी नहीं जीतने देंगे, क्योंकि उससे देश में भेदभाव फैलने का खतरा था। लालू आगे कहते हैं कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था कि लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या की ओर नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन उस समय काफ़ी उलझन की स्थिति थी, क्योंकि दिल्ली में भी दिन रात बातचीत के दौर जारी थे। ऐसे ही बैठक के लिए लालकृष्ण आडवाणी खुद अपनी यात्रा बीच में छोड़कर चले गए थे और फिर उनका रूट बदल दिया गया था। वे कहते हैं कि धनबाद से अपनी यात्रा आडवाणी को शुरू करनी थी, इसीलिए हमने योजना बनाई। मैंने भी कई बार उच्च स्तरीय बैठकें की। हमारी मूल योजना ये थी कि जैसे ही उनकी ट्रेन हावड़ा राजधानी रात को करीब 2 बजे सासाराम के आसपास बिहार में प्रवेश करेगी, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लालू आगे कहते हैं कि रोहतास के जिला मजिस्ट्रेट मनोज श्रीवास्तव ने रेलवे अधिकारियों को विश्वास में लिया और योजना बनाई कि ट्रेन को रेलवे केबिन के पास रोक दिया जाएगा और वहीं लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये योजना लीक हो गई और हमें दूसरी योजना बनानी पड़ी। लालू आगे कहते हैं कि बहुत मुश्किल से हम मनोज श्रीवास्तव तक पहुंच पाए, जो उस समय रेलवे ट्रैक के पास पहुंच चुके थे। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। फिर हमने लालकृष्ण आडवाणी को धनबाद में गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन वह भी नहीं हो पाया क्योंकि स्थानीय अधिकारियों में कन्फ्यूजन था। लालू कहते हैं कि मैं नहीं जानता था। लालू कहते हैं कि मैं जानता था कि मुझे बेहद सावधानी से योजना बनानी होगी, उसमें बेहद कम लोगों को शामिल करना था, चर्चा भी सिर्फ कुछ शीर्ष अधिकारियों से करनी होगी। तो मैंने पहले दुमका के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार को फ़ोन किया, जिनके पास मसनजोर में बेहद खूबसूरत गेस्ट हाउस था, और फिर उन्हें बताया कि मैं अगली सुबह वहां जाना चाहता हूं, सो उन्हें गेस्ट हाउस के आसपास बेहद कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। मैंने जोर देकर कहा कि गेस्ट हाउस के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तब लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पटना पहुंचकर समस्तीपुर के लिए रवाना हो चुकी थी, जहां सर्किट हाउस में उनको रात को रुकना था। मैंने कुछ अधिकारियों को बुलाया और उन्हें घर नहीं लौटने दिया। उनमें आर.के. सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और रामेश्वर ओरांव जो उस वक्त पुलिस के डीआईजी थे और बाद में सांसद बने, वो शामिल थे। लालू कहते हैं कि मैंने चीफ पायलट से भी संपर्क साधा रखा और आग्रह किया कि तड़के चौपड़ उड़ाने के लिए तैयार रखे, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है। पायलट अविनाश बाबू अगले तड़के आर.के. सिंह और रामेश्वर ओरांव को समस्तीपुर लेकर गए, जहाँ समस्तीपुर के सर्किट हाउस के निकट एक स्टेडियम में उतारा गया। पिछली ही रात को मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और रात को 2 बजे सर्किट हाउस में फ़ोन कर मैथिली भाषा में बात करते हुए
खुद को स्थानीय अखबार का रिपोर्टर गोनू झा बताया और लालकृष्ण आडवाणी के बारे में पूछा। लालू कहते हैं कि जिसने फ़ोन उठाया था उसने बताया कि वो सो रहे हैं। उसने इस बात की पुष्टि की कि वो उनके समर्थक जा चुके हैं। लालू कहते हैं, मैं दरअसल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जब उनकी गिरफ्तारी के लिए फोर्स पहुंचे, यानी आडवाणी के, तो उन्हें समर्थकों की भारी भीड़ का सामना नहीं करना पड़े। बड़ी राहत की बात थी कि आडवाणी की रथ यात्रा के साथ जो मीडिया वाले चल रहे थे, उन्होंने उस रात पटना में रुकने का फैसला किया। उनमें से कुछ मुझे भी मिले और मैंने उनसे कहा कि मेरा लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। उनमें से कुछ लोग आडवाणी और बीजेपी के काफ़ी करीब थे। लालू आगे कहते हैं कि जब मेरे अधिकारियों ने लालकृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल को गिरफ्तार किया, वे मसंजोर जाने की जगह उड़कर वापस पटना चले गए। कुछ देर के लिए मैं भी घबरा गया कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई, लेकिन मुझे आश्वस्त कर दिया गया कि सभी बिल्कुल ठीक हैं और सिर्फ ईंधन भरवाने के लिए पटना लौटे हैं। जब लालकृष्ण आडवाणी मसंजोर गेस्ट हाउस पहुँच गए, मैंने उन्हें फ़ोन कर कहा, सर आपको गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी था, प्लीज़ मेरे खिलाफ कुछ मन में न रखिएगा। मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि वहाँ एक रसोइया, डॉक्टर और अन्य सारी सुविधाएं उनके लिए मौजूद है। आडवाणी कई दिनों तक मसंजोर गेस्ट हाउस में रहे थे। मैंने उनसे संपर्क बनाए रखा, ऐसा लालू यादव कहते हैं, और उनके परिवार से भी, जब वे मिलने के लिए आते थे। लालू कहते हैं कि मैंने जोर देकर कहा कि मसंजोर तक कार चलाकर जाने की जगह सरकारी चौपर का इस्तेमाल करें। मैं भले ही राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ था, लेकिन हम दुश्मन नहीं थे। लालू कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम संस्कृत को भूल चुके हैं और आजकल राजनीतिक संवाद में इतनी ज़्यादा कड़वाहट भर चुकी है कि उस तरह की अच्छी बातों के बारे में सोचना भी नामुमकिन है जो उन दिनों हुआ करता था। तो बहरहाल ये तो पूरी किस्सा वो था कि कैसे आडवाणी, जो कि उस वक्त बीजेपी के रथ यात्रा पर सवार थे और सोमनाथ से, गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या के लिए, कार सेवा करने के लिए पहुंचना था उनको। और इस बीच में कैसे लालू यादव, जो कि उसी साल 1990 में ही पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार किया। हालांकि उसका ये बेनिफिट रहा कि उसके बाद जो मुस्लिम वोटर हैं वो उनकी तरफ झुका हुआ, लालू यादव की तरफ। और आज की डेट में राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार में एक बड़ी पार्टी है, तो उनके दो बड़े सपोर्टर हैं, एक मुसलमान और यादव। इसी के बदौलत लालू यादव 15 साल तक बिहार की सत्ता में भी रहे, ये भी एक हकीकत है। तो बहरहाल 90 में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया और उसके ठीक 2 साल बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। हालांकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए, कई कार सेवक मारे गए। इस घटना को एक तरीके से बाद में मुलायम सिंह ने कहा भी कि मुझे उस घटना के लिए अफसोस है मुझे, लेकिन मजबूरी थी जो गोली चलवानी पड़ी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, राम मंदिर बन गया। 22 जनवरी को वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया आपका।